श्री कृष्ण गोविंद पर ही आज इसको समाप्त करके, और थोड़ा सा आज एकादशी है तो एकादशी की चर्चा कर रहे कुछ। आज भीमसेनी एकादशी है। इस एकादशी का क्या महत्व है, क्यों इसका नाम भीमसेनी पड़ा? कथा ये है कि पांचों पांडव और वेद व्यास जी बैठे हुए थे। भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछ दिया कि भगवान, हम तो एक दिन भी बिना खाए हुए नहीं रह सकते हैं, और इस महीने में 2 एकादशी, कृष्ण पक्ष की एक और शुक्ल पक्ष की एक, इतना हमसे कैसे होगा? तब तो हम निश्चित रूप से नरक में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे चारों तो करते हैं, चारों भाई, माँ, द्रौपदी सब कर रहे हैं, लेकिन हमसे नहीं हो रहा है। कोई उपाय, हम कोई रास्ता बताइए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि एक उपाय है, अगर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम निर्जला रह करके सिर्फ जल का स्नान और आचमन के लिए ही प्रयोग करना, बाकी जल का कोई प्रयोग ही नहीं होगा, और रात में जागरण जिसको कहते हैं, कथा सुनना, और तीसरी बात जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा विधिवत करना, अंत में ब्राह्मणों को विधिवत दान कर देना, और द्वादशी में पारण कर लेना, तिलेन पारणम। तो इस प्रकार से अगर करोगे तो सभी एकादशियों का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, अगर तुम्हारे साथ ये दिक्कत। इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा।
निर्जला एकादशी का, क्योंकि भीमसेन ही इसको शुरू किया तो नाम इसका पड़ गया भीमसेनी एकादशी। तो ये तो एकादशी की बात हम कर दिए। अब कथा के बारे में हम कह रहे थे कि भगवान से अर्जुन पूछ दिया कि सभी इंद्रियों में और मन और बुद्धि और आत्मा में कौन सबसे श्रेष्ठ है, जिसकी ज़्यादा अहमियत हम दे सकें अपने जीवन में, ताकि हम पार पा जाएं। तो भगवान ने कहा कि इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धेः परतः तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा तो बुद्धि से भी बढ़कर है। तो मनुष्य को चाहिए कि, तो क्रम क्या करेगा मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा पहले बुद्धि को सद्बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि शास्त्रों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा बुद्धि को शुद्ध करके और आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढा जाए। तो जो बाकी चीज है मन और इंद्रियां, उस कार्यों में बुद्धि को सहयोग कर देगी और वह व्यक्ति जो है कृष्ण भावना भावित हो सकता है। ये भगवान ने अर्जुन को, तो इस प्रकार से हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, जिसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत, मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर कर दो। यही तुम्हें, जो सबका शत्रु जो हमारा काम है, वो काम रूपी शत्रु से तुमको दुर्जेय बना देगा, उसको जीत पाओगे। काम रूपी दुर्जेय शत्रु को तुम जीत पाओगे। इस प्रकार से अगर करोगे तो काम रूपी शत्रु से तुम जीत पाओगे। अब अर्जुन का पुनः प्रश्न होता है और भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है कि इस दिव्य ज्ञान को आपने कब दिया, इसका इतिहास तो बताइए। पहली बार हमें दे रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, सुनो अर्जुन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम और विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। क्रम इतिहास ये है, ऐसे समझो कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव भगवान को दिया, जिनको विवस्वान भी कहा जाता है। सूर्य भगवान को इस मनवंतर में विवस्वान कहलाते हैं, वही सूर्यदेव यानी सूर्य ग्रहों का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त लोकों का उद्गम है, ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में ऐसा कहा गया है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, ये ब्रह्मा जी कर रहे हैं, जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत्व शक्ति तथा उष्मा धारण करता है, प्रभुत्व शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है। यह सूर्य जो है वो भगवान के नेत्र तुल्य है, भगवान का नेत्र समझो सूर्य को। और यह उनकी आज्ञानुसार, जैसे नेत्र मनुष्य जो है
उसकी आज्ञानुसार नेत्र घूमता है, तो भगवान की आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। ये ब्रह्मा जी ने कहा है। कहाँ पर कहा है? ब्रह्म संहिता में 5:52। और इस सूर्य देव को, जिनको विवस्वान कहा जाता है अभी, इनको भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इस अमर विद्या को, योग विद्या का उपदेश सूर्य देव को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश अपने वंशज इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान राम इक्ष्वाकु वंश में आए थे, तो इक्ष्वाकु को मनु ने इसका उपदेश दिया। तो ये तो इतिहास था। महाभारत में भी शांति पर्व में गीता का इतिहास लिखा हुआ है कि त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। तो इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही ये गीता विद्यमान थी। लेकिन बीच में आपका त्रेता युग के बाद, खास करके जो महाभारत काल में लोग भ्रमित हो गए। भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति, द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति, हम तो बताए भी थे कि जब भगवान गीता का उपदेश कर रहे थे तो वहाँ पर तो भीष्म पितामह भी बैठे थे, द्रोणाचार्य थे, धृतराष्ट्र और भी लोग, बहुत लोग सुनने वाले थे संजय के द्वारा। लेकिन भगवान ने अर्जुन को चुना। कहा ये लोग तो, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तो परशुराम के शिष्य हैं, लेकिन इन लोगों ने भी गीता को समझा नहीं, बुला दिया। अब अर्जुन तुमको मैं सुनाता हूँ, पुनः इस गीता को सुना रहा हूँ जो बीच में लुप्त हो गया। अब कर्म की जो बात है, इसमें भी आदमी भ्रमित हो जाता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति, यह प्रश्न हमेशा उठता है कि कर्म और इसमें, भक्ति में और ज्ञान में कौन श्रेष्ठ है, हम किस मार्ग से चले। भगवान आगे बताएंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा हम यहाँ समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम उसी दिशा में जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा समझें। जैसे रावण के जैसा ज्ञानी कोई था? रावण तो ब्राह्मण था। भगवान आगे बताएंगे कि ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है मैंने रचा था। किसके लिए? इस गीता के ज्ञान को अक्षुण्ण रखने के लिए, ये लुप्त न हो। उल्टा हो गया तो प्रश्न ये उठता है कि रावण तो ब्राह्मण कुल का था, ज्ञानी, महाज्ञानी। रावण के ज्ञान को छोड़ दो, रावण की बहन शूर्पणखा का ज्ञान का हम सिर्फ आज चर्चा करेंगे बस। शूर्पणखा कहती है बहुत ज्ञानी थी, रावण से आके कहती है कि संग त्यजति कुमंत्र तेरा जा, मानते ज्ञान पान लाजा। बताओ तो शूर्पणखा का ही ज्ञान रावण को दे रही है। राजनीत बिनु
धन बिनु धर्मा हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। सब सुप्रखा का है। विद्या बिनु विवेक उपजाए, अश्रम फल पढ़े किए अरुपाए। बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में क्या आएगा? श्रम ही ना हाथ लगेगा जी। तुम्हारा श्रम, जैसे कोई लड़का मैट्रिक तक पढ़ लिया लेकिन फेल कर, उसको क्या हाथ लगा? श्रम हाथ लगा। ग्रेजुएशन तक गया लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं, न अध्यात्म का ज्ञान न भौतिक का ज्ञान। तो श्रम ही न हाथ लगेगा। वही तो कर रहे हैं। विद्या बिनु विवेक उपजा। जब विद्या आपने पढ़ा तो विवेक उपजा, विवेक में वृद्धि होनी चाहिए ना। विद्या से बड़ा विवेक है। श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सूनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिए तो कितनी ज्ञानी। कहती है नम्रता के बिना प्रीति, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुणी। नम्रता के बिना प्रीति नहीं चलेगी। और मद, कितनों गुणवान आप क्यों न हो, मद अगर अहंकार आ गया तो नष्ट हो जाएगा। उससे भी आगे कर देती है रावण। कहती है कि रिपु रुज पावक पाप प्रभु, अहि गणिये न छोटी कर। शत्रु को, रोग को, अग्नि को, पाप को, स्वामी को और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। वो रावण से कहने आई थी ना। लेकिन इन बातों को भूल के पहला लाइन आप खाली देखिए तो, संगत जति। कोई सन्यासी है, जति कहते सन्यासी, उसका संगति खराब हो गया, क्या होगा उसका? कुमंत्र ते राजा। रावण जति वेश में ही न गया था वहां सीता जी को हरने के लिए, उतना विद्वान था, लेकिन संगति जो उसकी खराब थी, क्या कर लिया उसने? तो कहते मानते ज्ञान अपानते लगा, मजरा पान से लज्जा जैसे चली जाती। विवेकानंद ने भी ये कहा कि तीनों को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। कर्म, ज्ञान और भक्ति अलग अलग नहीं है। कोई अगर इस तरह का प्रश्न, माने मूल सारांश यही, हम फिर आगे की कथा में इसको लाएंगे, लेकिन अभी सारांश हम ये कहना चाहते थे, सुख न खाने पर आप इस तीनों को अलग अलग रावण करके क्यों देख रहे हो? कहते हैं कि 40 साल गधा अगर वेद को ढोए तो क्या होगा? गधे रह जाएगा कि क्या रहेगा? तो ज्ञान तंत्र जो है, ज्ञान जो है, पथ जो है तलवार की धार की तरह है। इसको भक्ति चाहिए, नहीं तो रावण की गति हो जाए। विद्या ददाति विनयम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ